हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार बिंबिसार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन ए पड़, ऑप्शन बी तोल, ऑप्शन सी काकड़ी, ऑप्शन डी दीनार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पड़। पड़ मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार मौर्य वंश के शासक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार तथा बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी भास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त है। अगला प्रश्न है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ऑप्शन ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, ऑप्शन बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, ऑप्शन सी दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीते। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी रणजीत सिंह, ऑप्शन डी शिवाजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अशोक। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी टोपरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं, बाकी गिरनार, कंधार और टोपरा में अशोक के शिलालेख हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। ऑप्शन ए अशोक का, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का,
ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी शुंग, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कुषाण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी विशाखदत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। इनके ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ऑप्शन ए दिव्यावदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिए थे, जबकि महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में दिए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।